Hello everyone. Today we shall study the chapter 3rd of First Flight book, the two stories about flying. So in this chapter we have two parts. First part is his first flight and second is Black Aeroplane. So his first flight is written by Lyman Harty and second part, the Black Aeroplane, is written by Frederick Forrest. तो ये जो चैप्टर है आपका टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग. टुडे वी शैल स्टडी द फर्स्ट पार्ट, हिज फर्स्ट फ्लाइट. सो ये जो चैप्टर है आपका हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसमें जो ये हिज वर्ड है ये एक सी गुल के लिए यूज़ किया है, यानी कि सी गुल मीन्स एक चिड़िया के लिए यूज़ किया है. और उसकी फ़र्स्ट फ़्लाइट यानी इसकी फ़र्स्ट फ़्लाइट के बारे में बताया है कि उसकी पहली उड़ान कैसे होती है, वो पहली बार उड़ना कैसे सीखता है. क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जो ये सीगुल है वो बहुत ही ज़्यादा डरपोक है, वो उड़ने से डरता है. उसके सारे फैमिली मेम्बर्स उड़कर चले जाते हैं और वो ही पीछे उस लेज़ पर रह जाता है. तो कैसे वो उड़ना सीखता है, किस तरह से उसका जो डर है वो दूर हो पाता है, वो हम इस चैप्टर के थ्रू पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट. द यंग सीगुल वॉज अलोन ऑन हिज लेस. His two brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. So यहाँ पे जो यंग शीगुल है उसके बारे में बताया, उसकी फैमिली के बारे में बताया गया है कि जो ये यंग सीगुल है ये उस लेज़ पर, लेज़ मीन्स ए नैरो हॉरिजेंटल सेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल और अ हियर अ क्लिफ, कि ऐसे एक क्लिप होती है, उसके साइड में एक हॉरिजेंटल जो है प्रोजेक्टर जो है निकला हुआ होता है. सो वहाँ पे ये जो सीगुल है वो रहा करता था. सो इसके जो बाकी जो दो भाई बहन है वो तो उड़कर जा चुके थे पहले ही दिन, लेकिन ये अकेला वहाँ पर रह गया क्योंकि ये जो है उड़ने से बहुत ज़्यादा डरता है. Somehow when he had taken a little run forward to bring of the ledge and attempted to flap his wing, he became afraid. कि जब भी उड़ने की कोशिश करता है या थोड़ा सा उस लेज पर जब ये दौड़ कर जाता है उड़ने के लिए, तो ये डर जाता है और अपने पंखों को फ्लैप करके, फ्लैप मीन्स फ्लोटर, फड़फड़ाना, फड़फड़ाते हुए उड़ने की कोशिश करता है, दौड़ता भी है. लेकिन ये ब्रिंक मतलब जो कॉर्नर होता है, जो किनारा होता है, जो एज होता है, दैट इज़ कॉल्ड ब्रिंक, ये वापस उसी किनारे पर आ जाता है क्योंकि ये उड़ते हुए बहुत ज़्यादा डरता है. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ एंड इट वॉज अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन. सो हियर एक्सपेंस मीन्स एक्सटेंड, बहुत ज़्यादा, एंड स्ट्रेच मीन एक्सटेंडेड. स्ट्रेच मीन एक्सटेंडेड और एक्सपेंस मीन एक्सटेंड, बहुत ज़्यादा. तो वहाँ उस लेज़ के नीचे एक बहुत बड़ा समुंदर है, एक बहुत बड़ा सी है और ये बहुत दूरों तक फैला हुआ है और ये छोटा सा सीगुल उसी लेज़ पर अभी भी है. ये उड़ने से डर रहा है, ये उड़कर जाने की कोशिश करता है लेकिन वापस वहीं पर आकर रुक जाता है. He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. क्योंकि इसको बिल्कुल विश्वास है इस बात का कि जब भी ये उड़ने की कोशिश करेगा तो इसके जो पंख है वो इसका साथ नहीं देंगे, वो इसे सपोर्ट नहीं करेंगे. इसीलिए वो अपने सर को नीचे की तरफ करके और वापस दौड़कर उसी हॉल में वापस चला जाता है जहाँ पर ये रात को सोया करता है. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings, and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. So here, flapped means fluttered, muster up means to assemble the courage,
and plunge here means jump, डी सेपरेट मीन्स होपलेस। सो ये जो इसके जो भाई बहन थे इस यंग सीगुल के, वो उनके पंख इससे भी छोटे थे और वो अपने पंखों को फड़फड़ाकर वहाँ से उड़कर चले गए थे। लेकिन ये प्लंज, प्लंज मीन जंप लगाने की कोशिश करते हुए उसके लिए वो करेज जुटाता है, वो साहस जुटाता है कि मैं ऐसा करने की कोशिश करूँगा। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि वो उस छलांग लगाने से ये डर रहा है कि कहीं वो नीचे ना गिर जाए, कहीं उसके जो विंग्स हैं वो उसको सपोर्ट ना करे। तो गिरने के डर से ये छोटा जो यंग सीगुल है ये आगे नहीं बढ़ पाता है। सो हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his legs unless he flew away, but for the life of him he could not move. सो इसके जो पेरेंट्स हैं वो अपब्रेडिंग मीन्स स्कोल्डिंग, उसको डांटते हुए, तेज़ आवाज़ में उसको डांटते हुए, उसको धमकाते हुए कि अगर तू यहाँ से उड़कर नहीं जाओगे, अगर तुम, तो हम तुम्हें यहीं पर अकेला छोड़कर चले जाएंगे। और वो जो यंग सीगुल है वो इतना कहने पर भी नहीं हिला वहाँ से, क्योंकि उसे ये डर था कि कहीं वो उड़ने की कोशिश करता है, अगर वो करेगा तो वो नीचे उस सी में, उस ब्रॉड सी के अंदर जो है डूब कर मर जाएगा। That was 24 hours ago. Since then nobody had come near him. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and his sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive or for fish. So here perfecting means to make them perfect, and skim means to touch lightly यानी कि हल्के से छूना, and dive, dive means to plunge into water, पानी में डुबकी लगाना। सो यहाँ 24 घंटे पहले की बात हो गई थी, तब से लेकर कोई भी उसके पास नहीं गया और वो पूरा दिन भर अपने पेरेंट्स को, अपने भाइयों को, अपनी बहन के साथ इधर उधर उड़ते हुए देखता रहा और ये देखता रहा कि कैसे उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसके भाइयों को, उसके बहन को किस तरह से उनको टीच कर रहे हैं, कैसे उन्हें सिखा रहे हैं कि कैसे उन्हें जो है हल्के से लहरों को टच करते हुए जो है निकल कर जाना है और मछली पकड़ने के लिए उनको कैसे डाइव लगानी है। So he had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. Devour means to swallow, उसको निगल लेना, to eat, खा जाना. Standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle. Cackle means sound of a bird, जो उसकी सीगुल की आवाज़ होती है, जो वो कुड़कुड़ की आवाज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कैकल। सो यहाँ पे वो सिर्फ अपने भाइयों को, अपने पेरेंट्स को देख रहा था कि कैसे वो उसके पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि उनको कैसे तैरना है, कैसे उनको मछलियाँ पकड़नी है, कैसे उनको डाइव लगानी है। उसके बाद उसने देखा कि जो उसका बड़ा भाई है वो कैसे जो हैरिंग, हैरिंग यहाँ पे एक टाइप ऑफ फिश है, कि वो किस तरह से जो है उसको पकड़ता है, उस मछली को पकड़ता है और फिर वो उसे ले जाकर स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, एक रॉक पर खड़ा होकर कैसे उसको डेवोर, कैसे उसको खा जाता है, कैसे उसे निगल लेता है। यानी कि वो अपने बड़े भाई को ये सब देख रहा था कि किस तरह से उसने मछली पकड़ी, किस तरह से उसने डाइव लगाकर उसको पकड़ा, किस तरह से जो है वो रॉक के ऊपर, चट्टान के ऊपर गया और कैसे वो पकड़कर उसे झट से उसे वो निगल गया। इसके बाद जो उसके पेरेंट्स जो थे, उसके जो फादर और मदर थे, वो उसके चारों तरफ, उसके जो है चारों ओर, उसके चारों ओर एक प्रकार की जो आवाज़ होती है, कैकल जो साउंड होता है, वो करते हुए चक्कर लगा रहे थे। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with the quardais. सो यहाँ पे जो क्वारडाइस है, क्वारडाइस मीन्स लैक ऑफ करेज एंड टॉन्टिंग मीन्स मॉकिंग, मॉकिंग मीन्स मेकिंग फन, उसका मजाक उड़ाते हुए। ओके, सो यहाँ पे जब वो उसके पेरेंट्स, जब उसके चारों ओर जब वो घूम रहे थे, चक्कर लगा रहे थे, तो उस सुबह उसका जो पूरा परिवार था वो उस प्लेटो के आसपास जो है इधर उधर
जो है घूमता हुआ मिला, और जो सामने वाली जो चट्टान थी उसके नीचे मिडल के अंदर वो उसको जो है उसके जो है क्वार्डाइस के कारण, उसके लैक ऑफ करेज के कारण कि वो कितना कायर है, वो कितना डरपोक है, वो उड़ नहीं पा रहा है, तो इसके लिए उसका वो मजाक बना रहे थे। यानी कि वो यंग सीगुल बाकी सारे जो उसके फैमिली मेम्बर्स थे बाकी कोई ना कोई काम कर रहे थे। चाहे उसका बड़ा भाई था वो हैरिंग मछली पकड़ पकड़ रहा था, उसको खा रहा था। दूसरे थे वो उसके जो फादर हैं वो उसे सिखा रहे थे कि कैसे उड़ा जाता है, कैसे डाइव लगाना है, कैसे आपको जो है स्विम करना है। और वो अकेला उस प्लेस के ऊपर खड़ा हुआ था, तो उसके पेरेंट्स वहाँ चक्कर लगाते हुए जैसे कि एक तरह से उसका मजाक बना रहे हैं कि ये देखो कितना डरपोक है, ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि ये उड़ना ही नहीं जानता है। तो इस तरह से ये उसको ताने मार रहे थे। The sun was ascending the sky, blazing on his legs that faced the south, and he felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. So here blazing means burning, जलता हुआ. Okay. So here blazing means burning, यानी कि जलता हुआ। तो जब जो सन है जब वो आकाश में ऊपर की तरफ जा रहा था बहुत तेज़ी से, जो चमक रहा था लेज़ के ऊपर साउथ की तरफ से, तो उसे जो है बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी क्योंकि उसने पिछली शाम से कुछ भी नहीं खाया था। क्योंकि एक भूखा उस लेज़ के ऊपर खड़ा हुआ था, पूरे दिन से उसने कुछ नहीं खाया था। तो जैसे जैसे आसमान में जो सूरज जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा था, इस यंग सीगुल को गर्मी लग रही थी क्योंकि इसने पिछले शाम से कुछ भी नहीं खाया था। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye. फिर ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ उस लेज़ के किनारे पर पहुंचा और वहाँ पर अपने एक पैर पर खड़े होकर अपना दूसरा पैर इसने अपनी पंखों में छिपा लिया। अपने पंखों के अंदर छिपाते हुए इसने अपनी जो है क्लोज वन आई, इसने अपनी एक आँख बंद कर ली। And then the other and pretended to be falling asleep. Still they took no notice of him. फिर जब उसने अपनी एक आँख बंद कर ली, एक टांग पर वो खड़ा हो गया और अपनी दूसरी टांग उसने पंख के नीचे छिपा ली और फिर उसने जो है सोने का नाटक किया। लेकिन फिर भी उसके मेंबर्स में से, उसके फैमिली में से, उसके पेरेंट्स में से किसी ने भी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. His father was bringing the feathers on his white back. So here dozing means sleeping and preening means dressing, and sunk mean hidden. Okay, so he saw his brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. कि जब वो ये कोशिश कर रहा था, दिखावा कर रहा था कि वो तो सोया हुआ है, उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी, लेकिन उसके पेरेंट्स जो थे वो उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे। तो उसने देखा कि उसके जो भाई जो बहन है वो प्लेटो के ऊपर लेटे हुए हैं। ओके, और उन्होंने अपनी सर जो है वो अपने गर्दन के अंदर टिकाई हुई है और जो कि सोए हुए हैं, जो लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं। और उसके जो फादर थे, हिज फादर वाज प्रिनिंग टू फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, और उसके जो फादर थे वो अपनी जो सफ़ेद रंग की जो पीठ है उसके ऊपर जो विंग्स हैं उनको वो प्रिनिंग कर रहे थे। प्रिनिंग मीन्स क्लीनिंग, उनको साफ कर रहे थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माँ ही जो है उसे देख रही थी। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटो। हम्प मीन्स रेज्ड रॉक, जो उठी हुई जो चट्टान होती है, दैट इज़ कॉल्ड हम्प।
जो इस तरह से एक चट्टान होती है, दैट इज़ कॉल्ड हम। तो केवल उसकी माँ ही थी जो उसकी तरफ देख रही थी, और वो एक प्लेटो के ऊपर, एक छोटे से चट्टान के ऊपर जो कि खड़ी हुई थी। एंड हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उसकी जो सफ़ेद रंग की जो उसकी जो ब्रेस्ट थी, जो उसकी छाती थी, वो आगे की तरफ बढ़ी हुई थी। And she tore, now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet, and then scraped each side of her beak on the rock. Scraped का मीन्स होता है rubbed, यानी कि रगड़ना। ओके, सो ये जो उसकी माँ थी केवल वही उसकी तरफ देख रही थी, और जो कि नाउ अगेन एंड अगेन मीन्स जो बार बार जो है एक मछली का एक पीस लेकर उसे बार बार वो स्क्रैप कर रही थी, यानी कि उसको नोच रही थी, उसको रगड़ रही थी, जो कि उसके पैरों में पड़ा हुआ था। और वो बार बार जो है अपनी चोंच के हर एक साइड को जो है चट्टान के ऊपर रगड़ लेती थी, ताकि वो शार्प हो जाए, ताकि वो और तीखा हो जाए, और वो उस मछली के टुकड़े को अच्छे से नोच सके, अच्छे से उसे काट सके। सो द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम। अब जैसे ही उस यंग सी गुल ने, क्योंकि उसने पिछली शाम से कुछ नहीं खाया था, तो जब उसने उस फूड को देखा, जब उसने उस खाने को देखा, तो वो पागल हो गया भूख के मारे। उसको देखकर वो पागल हो उठता है। How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. Wet it means to sharpen it. उसे तेज करते हुए, उसे तीखा करते हुए। तो जैसे ही वो उस मछली के टुकड़े को देखता है, वो पागल हो जाता है, और वो उसी तरह से अपनी बीक को, अपनी जो बीक है उसको भी वैसे ही उसे स्क्रैप करके, उसको नोच नोच कर खाना उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो भी उस मछली के टुकड़े को देखकर अपनी बीक को शार्प करता है, और वो भी अपनी माँ की तरह अपनी बीक को एक चट्टान पर रगड़ रगड़ कर उसे तीखा करके दिखाता है। गा गा गा, he cried, begging her to bring some food. Ga call she screamed back derisively. गा गा गा, ही चिल्लाया। बेगिंग मीन्स रिक्वेस्टिंग, ये रिक्वेस्ट करते हुए कि उसे कुछ खाना ला कर दे दी। वो अपनी माँ की तरफ जो है आवाज़ करते हुए चीखता है। गा कुल आ, शी स्क्रीम बैक डिराइसिवली। डिराइसिवली मीन्स इन अ मैनर शोइंग समवन दैट शी और ही इज़ स्टूपिड, कि वो ये आवाज़ें निकाल रहा है गा कुल आ, और ये इस तरह से उसकी माँ ने जैसे कि उसका मजाक बनाते हुए, चिल्लाते हुए ये जवाब दिया। लेकिन but he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. So here plaintively means sadly, लेकिन वो फिर भी दुख के मारे बड़े सैडनेस के साथ वो काफ़ी देर तक ऐसे ही चिल्लाता रहा, पुकारता रहा गा कोल आ। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने एक जॉयफुल स्क्रीम, यानी कि खुशी के मारे उसकी चीख निकल गई, वो खुशी के मारे चीखा। His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it, कि उसकी माँ ने एक फ़िश का टुकड़ा उठाया और वो लगभग उसी की तरफ उड़कर आई। तो ये जब उस छोटे से यंग सीगुल ने देखा, तो उसकी खुशी से चीख निकल पड़ी, और वो लगातार दुख के मारे ये चिल्लाता रहा कि मुझे कुछ खाने के लिए लाकर दे। He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. But when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. So here leaned out means bent forward, and abreast of means side by side. Halted here means stopped temporarily. सो यहाँ पे जो उसकी माँ है, जब वो एक पीस ऑफ फिश जो है लेकर उसकी तरफ उड़ती हुई जाती है, तो वो यंग सीगुल जो कि भूख के मारे पागल हो रखा होता है, वो अपने पैरों से उस रॉक को थपथपाता है, ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज सी फ्लू अक्रॉस। और जब वो उड़कर उसकी तरफ आती है, तो वो उसकी तरफ नज़दीक जाने की कोशिश करता है। बट व्हेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, शी हॉल्टेड हर विंग्स मोशनलेस। तो जैसे ही वो उसके लगभग बराबर ही होती है, तो वो तुरंत अपनी जो विंग्स हैं
वो रुक जाती है, उसके जो विंग्स होते हैं वो मोशनलेस हो जाते हैं। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, और जो उसकी माँ ने जो अपनी चोंच में जो फिश का जो टुकड़ा पकड़ा हुआ होता है वो लगभग उस यंग सीगुल की बीक के पास पहुँचने को ही होता है। He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. फिर वो काफ़ी देर तक हैरानी से वहाँ खड़ा रहता है, इंतज़ार करता रहता अपनी माँ का कि उसकी माँ उस फ़िश के टुकड़े को लेकर उसके नज़दीक क्यों नहीं आ रही है, वो वहाँ क्यों रुक गई है। और फिर वो भूख के मारे पागल होने के कारण वो उस फ़िश के ऊपर डाइव लगा देता है। With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted a minute. और फिर एक ऊंची सी तेज तीखी चीख के साथ वो कभी इंटू स्पेस में स्काई में, कभी वो नीचे की तरफ कभी ऊपर की तरफ गिरता रहा। फिर अचानक से एक बहुत भयंकर डर ने, टेरर मीन्स डर ने उसे जो ऐसे लगा जैसे उसे पकड़ लिया है, वो उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। और उसे ऐसा 1 मिनट तक उसे ऐसा लगा कि जो उसका दिल जो है, जिसकी जो हार्ट बीट है वो रुक गई है, थम सी गई है, वो कुछ सुन नहीं पा रहा है। लेकिन ये सब केवल 1 मिनट तक ही रहा। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, लेकिन अगले ही क्षण उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसके पंख जो है वो बाहर की तरफ निकल कर आ। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट feathers, then under his stomach and against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. कि जब उसने देखा कि उसके जो पंख, उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके जो पंख बाहर निकल आए हैं, तो जो एयर है वो उसके छाती, जो उसकी जो चेस्ट के नीचे जो विंग्स थे, जो छोटे छोटे पर थे, वो उनसे ऐसे लग रहा था जैसे उनको क्लैश करके उनको टकरा कर निकल रही है। फिर उसे जो है पेट के नीचे, जो उसके स्टमक के नीचे उसे ऐसे लगा जो कि जो उसके पंख हैं उससे हवा टकराते हुए जा रही है। और अब उसे ऐसा फील हो रहा था कि वो जो उसके पंख है वो और उसके पंख जो है हवा को काटते हुए, उसको चीरते हुए जा रहे हैं, और अब वो सिर के बल भी नहीं गिर रहा था। He was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. Then he flapped his wings once and he soared upwards. Ga 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 call a. फिर जब उसे ऐसे लगा कि अब वो हवा में उड़ रहा है, अब वो नीचे नहीं गिर रहा है, अब उसे नीचे गिरने का डर नहीं है, तो वो धीरे धीरे कभी नीचे की तरफ और कभी बाहर ऊपर की तरफ उड़ने लगा। अब उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, लेकिन हाँ, उसे थोड़ा बहुत जो है धुंधला सा महसूस हो रहा था। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपने पंखों को एक बार फिर से फड़फड़ाया और वो एक बार फिर से हवा में ऊपर की तरफ उड़ गया, और उसने ज़ोर से खुशी के मारे एक चीख लगाई और दोबारा से वो गाह को आ करते हुए वो ऊपर की तरफ उड़ गया। His mother swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. Then his father flew over him screaming. He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. कि जब उन्होंने देखा कि उसका जो बच्चा है, जो यंग सीगुल है, अब वो हवा में उड़ रहा है, अब वो डर नहीं रहा है, तो उसकी माँ भी अब उसके पास आवाज़ करते हुए उसके ऊपर झपटते हुए उसके पास से निकल गई, और उसने अपने पंखों को ज़ोर से फैलाया और वो पंखों की जो सरसराहट की आवाज़ होती है उसका शोर करते हुए उसके पास से निकल गई। और फिर उसने भी एक आवाज़ लगाते हुए, एक चीख के साथ उसने भी उसका रिप्लाई किया, उसका जवाब दिया, और उसका जो फादर था वो भी आवाज़ करते हुए उसके ऊपर से उड़ने लगा। ये देखकर जो उसके भाई बहन थे वो भी उसकी तरफ, उसके चारों ओर उड़ते हुए दिखाई देने लगे। वो भी जंप कर रहे थे खुशी के मारे, कभी वो जो है तिरछा उड़ रहे थे, कभी वो पंखों को हिलाए बिना उड़ रहे थे, और इस तरह से वो डाइव लगा रहे थे। कर्वेटिंग मीन्स जंपिंग एंड बैंकिंग मीन्स होता है कि जब हम उल्टा करके कभी सीधा कभी उल्टा ऐसे उड़ते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बैंकिंग।
Then he completely Then he completely forgot that he had always been able to fly, and commended himself to dive and soar and curve and shrinking shrilly. इसके बाद उसे ऐसा लगा कि जैसे वो पूरी तरह से भूल ही गया कि वो कभी उड़ भी नहीं पाता था, या उसने अभी अभी नया ही उड़ना सीखा है। और वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करते हुआ, डाइव लगाते हुए एयर के अंदर जो है काफ़ी सारे जो है करतब करते हुए, कभी उड़ते कभी तिरछा उड़ते हुए, कभी यहाँ से कभी वहाँ से उड़ते हुए, इस तरह से वो डाइव लगाते हुए, हवा में कलाबाजियाँ करते हुए तीखी तीखी आवाज़ें निकालता रहा। He was near the sea now, flying straight over it, fishing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him, with little ridges moving over it, and turned his beak sideways and cawed amusedly. अब उसने देखा कि वो अब नीचे जो ग्रीन सी था उसके पास पहुंच गया है, बिल्कुल वो उसी के ऊपर उड़ रहा है। लेकिन अब उसे बिल्कुल डर नहीं था, वो बिल्कुल बिना डरे जो है उस सी के ऊपर से उड़ रहा था, जिसके जिसके नीचे जो है एक बहुत बड़ा एक ग्रीन कलर का उसने एक सी देखा, एक सागर देखा, और जिसके ऊपर जो है छोटी छोटी बड़ी लहरें जो है आ रही थी। और उसने अपनी चोंच को एक तरफ करके और वो फिर से खुशी के मारे चीखने लगा। खुशी के मारे मीन्स अम्यूजली मीन्स विद प्लेजेंटली, वो खुशी के मारे चीख रहा था, काँ काँ कर रहा था, कैकल कर रहा था। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन द ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम। जो उसके पेरेंट्स थे, उसके भाई बहन थे, वो उसी के आगे जो हरे रंग का जो फर्श था, जो हरे रंग का जो सागर था, वो उसमें उतर गए थे। दे वर beckoning टू हिम, beckoning मीन्स दे वर कॉलिंग टू हिम, वो उसे बुला रहे थे, आवाज़ें निकाल रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लैंग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी। लेकिन तभी जो उसकी टांगे हैं वो उस ग्रीन सी के अंदर, ऐसा लगा जैसे कि वो सी के अंदर धंस गई हैं। सो ही हिज legs sank into it and he screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. और अब उसे डर लगने लगा कि कहीं वो उस पानी में डूब ना जाए, तो वो दोबारा से अपने पंखों को फ्लैटर करते हुए, फड़फड़ाते हुए दोबारा से उठने की कोशिश करता है। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर एंड कुड नॉट राइज। लेकिन वो थका हुआ था, वो भूखा था, उसने कुछ खाया नहीं था, तो इसी कारण से वो उसके जो पैर थे वो उस ग्रीन सी के अंदर धंस गए, वो ऊपर नहीं उठ पाया। एग्जॉस्टेड, वो परेशान हो चुका था, थक चुका था। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, जो ये एक प्रकार की जो अजीब सी एक्सरसाइज जो ये कर रहा था, कि कभी उठने की कोशिश करता है लेकिन उठ नहीं पाता है, पंखों को फड़फड़ाता है लेकिन वो वहाँ से उठ नहीं पा रहा था। तो ये अजीब प्रकार की जो ये एक्सरसाइज वो कर रहा था, उससे वो काफ़ी थक गया था। His feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no further. अब वो जब थक जाता है तो उसके जो फीट हैं वो स्क्रीन सी के अंदर डूब जाते हैं, और उसकी जो बैली है, जो उसका जो पेट है, वो उसको पानी को छू जाता है, उसमें वो उसको टच करता है। एंड ही सैंक नो फर्दर, और अब वो उसके अंदर और ज़्यादा नहीं धंसता। यानी कि जब वो थक जाता है तो एकदम से जब वो ढीला हो जाता है तो उसके जो पंख हैं वो फड़फड़ाना बंद कर जाते हैं, और उसका जो स्टमक है, जो स्टमक एरिया है, वो बेली जो है उसकी, वो पानी से छू जाती है, और ऐसा लगता है जैसे कि अब वो पानी के अंदर नहीं डूब रहा है, वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है, वो तैर रहा है। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट and around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. और जब वो पानी पर तैर रहा था तो आसपास उसके जो चारों ओर जो उसके पेरेंट्स थे, उसकी जो फैमिली थी पूरी, वो उस खुशी के मारे चीख रहे थे, आवाज़ें निकाल रहे थे, उसकी प्रशंसा कर रहे थे, और सभी अपनी चोंचें निकाल कर जो है उसे जो है मछली का जो टुकड़ा है वो ऑफ़र कर रहे थे। सो नाउ ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो इस तरह से इस यंग सी गुल ने अपनी जो पहली उड़ान थी वो पूरी कर ली थी। किस तरह से उसने अपनी पहली उड़ान पूरी की, कि पहले वो कितना डरा हुआ था,
उसे ये डर लग रहा था कि कहीं वो उड़कर जाएगा तो नीचे जो ग्रीन सी है कहीं ये उसमें ना डूब जाए, कहीं उसके पंख जो है उसे सपोर्ट ना करे और वो वहीं ना गिर जाए। तो इस तरह का जो ये अजीब सा डर था वो उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। लेकिन एक लालच ने जो फ़िश का टुकड़ा जो उसकी माँ ने उसे ऑफ़र किया, तो वो कैसे उस टुकड़े को पाने के लिए पागल हो जाता है और डाइव लगा देता है, और अचानक से उसका जो डर है वो गायब हो जाता है और उसके पंख निकल आते हैं। तो बाद में कैसे उसकी फैमिली उसको उसको सपोर्ट करती है, कैसे उसकी प्रशंसा करती है, और बाद में इस तरह से वो अपनी फ़र्स्ट फ्लाइट भर भरता है, अपनी पहली उड़ान भरता है। सो ये था आपका चैप्टर थर्ड पार्ट 1। सो इट्स कंप्लीट और आई थिंक it's clear to you. So we will meet in our next video.